Hi guys, my name is Huma Sarwar. Welcome back to my channel. Today I'm gonna help you to learn different phrasal verbs those are connected to food. First I will tell you that what is the phrasal verb. Phrasal verb is a combination of verb and the preposition. If we combine the word with the preposition, then it becomes the phrasal verb. It's very common to use the phrasal verb in the English in the informal way and also in the formal way. So today I picked the word food, how to explain the food in a different manners by using the phrasal verbs. So let's start our lesson. Our first phrasal verb is wolf down, to eat very fast. अच्छा यहाँ पे remember one thing कि to eat very fast without regard the table manners means आप बहुत तेजी से तो खा रहे हैं लेकिन आपको टेबल मैनर्स का ख्याल नहीं है, आप टेबल मैनर्स को अपने माइंड में नहीं रख रहे. सो इसकी एग्जाम्पल है आई गेव हिम अ प्लेट ऑफ चिप्स एंड ही वुल्फ इट डाउन. मैंने उसको चिप्स की प्लेट दी थी, काफ़ी बड़ी सारी प्लेट होगी, तो उसने बहुत तेज़ी से खा लिया. और इसकी एक अनदर एग्जाम्पल इज दिस दैट आई हेट द वे ही इज ईटिंग बिकॉज ही इज वुल्फ इट डाउन इन द रेस्टोरेंट. our next phrasal verb is pick at. अच्छा जब हम लोग बीमार होते हैं या हम लोग सैड होते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ लोगों की एपिटाइट ऐसी है कि वो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मेजॉरिटी जो ऐसी है कि उनकी एपिटाइट बहुत कम हो जाती है. सो पिक एट का मतलब है टू ईट इन अ स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट में खाना. आइदर डेट इज in a way not to enjoy the food or something else. So he was not feeling well, so he picked at her food. वो सही फील नहीं कर रही थी, वो ठीक फील नहीं कर रही थी, सो उसने क्वांटिटी को कम कर दिया, उसने कम फूड खाया. टू ईट इन अ स्मॉल अमाउंट. Pig out. Next is pig out. Pig is an animal. We all know about this animal. Pig out. यूजली जो ये एनिमल है पिग, वो बहुत तेजी से खाता है. उसके सामने जो आता है वो सारा कुछ खा जाता है, बहुत तेजी से खाता है और बहुत ज़्यादा फूड खाता है. बस उसका ये काम है कि वो फूड खाता रहे. तो वहाँ से ये फ्रेज निकला है. तो इट्स पिग आउट मीन्स ईट अ लॉट ऑफ फूड. ठीक है, ईट अ लॉट ऑफ फूड. एंड इट यूजली यूज फॉर द अनहेल्दी फूड. इफ द फूड इज अनहेल्दी, so we'll say pig out. Unhealthy food. ठीक है, हम लोग इसको यूज करते हैं ज्यादातर अनहेल्दी फूड के लिए. लास्ट नाइट वी वेंट टू द रेस्टोरेंट एंड आई पिक आउट 4 बर्गर्स. मैं लास्ट नाइट रेस्टोरेंट में गई थी और मैंने वहां पे 4 बर्गर खा लिए. ठीक है, अनहेल्दी फूड मैंने खाया है. अवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज स्नैक आउट. काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग हैवी डिनर कर लेते हैं तो हमें भूख नहीं लगती डिनर के टाइम पे, तो हमारा ये होता है कि चलो ठीक है कुछ लाइट माइट सा खा लें, जैसे लाइक हम चिप्स खा लें या पॉपकॉर्न्स खा लें. तो इसको क्या कहेंगे, स्नैक ऑन, ईट समथिंग बिटवीन मील्स. वो आपका मील नहीं है, इट्स नॉट योर डिनर, इट्स नॉट योर लंच, इट्स समथिंग एल्स इन बिटवीन लंच एंड डिनर एंड वेरी लाइट थिंग. एक्चुअली आई एम नॉट हंग्री. मैं जैसा मैंने भी आपको बताया कि भूख नहीं है, एक्चुअली आई एम नॉट हंग्री, आई विल स्नैक ऑन एन एप्पल. मुझे भूख नहीं है लेकिन मैं फिर भी एक एप्पल को थोड़ा सा स्नैक कर लूँगा. और आई विल स्नैक ऑन पॉपकॉर्न और आई विल स्नैक ऑन सम चिप्स. मीन्स आपको भूख नहीं लग रही लेकिन आप थोड़ा सा कुछ खा लेंगे लंच और डिनर के बीच में या जो भी है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पॉलिश ऑफ. पॉलिश का मीनिंग वैसे होता है कि ठीक है किसी चीज़ को चमका देना, किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर देना. सो पॉलिश ऑफ मीन्स ईट ऑल द फूड. आपके सामने जो भी फूड है, मीन्स आपके सामने टेबल पे जितना भी फूड है आपने सारा फूड खा लिया, इट मीन्स यू पॉलिश ऑफ ऑल द फूड. शी ऑर्डर 2 प्लेट्स ऑफ पास्ता एंड पॉलिश ऑफ ऑल द फूड. उसने 2 पास्ते की प्लेट ऑर्डर की थी एंड शी पॉलिश्ड ऑफ ऑल द फूड मीन्स उसने अपनी दोनों प्लेट्स जो हैं वो बिल्कुल खाली कर दी और बिल्कुल क्लीन कर दी. अवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कट डाउन ऑन. इट मीन्स इफ यू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ एनीथिंग, you don't need to eliminate it from your diet but you reduce the consumption of something. Just like if you want to reduce your weight or you have some allergy,
तो आप क्या करेंगे, आप उसकी कंजप्शन को कम कर देंगे। जैसे आई कट डाउन ऑन शुगर, ठीक है, आई वॉज ईटिंग अ लॉट ऑफ शुगर एंड आई हैड सम हेल्थ इश्यूज और समथिंग एल्स, सो आई कट डाउन ऑन शुगर। कट डाउन ऑन 3 वर्ड्स हैं, तो आपने याद रखना है कट डाउन ऑन मीन्स रिड्यूस द कंजप्शन। There is also another phrasal verb that is cut out. So cut down means is reduce the consumption. You don't need to eliminate it from your diet. But cut down means that you must have to eliminate something from your diet. आपको 100% उस चीज़ को अपनी डाइट से ख़त्म कर देना है। She cut out chocolates, ठीक है, अगर उसको कोई बीमारी है, कोई चीज़ है, तो अगर उसने उसको 100% अपनी डाइट से ख़त्म कर दिया, तो शी कट आउट चॉकलेट्स, उसने चॉकलेट्स बिल्कुल खानी छोड़ दी। सो शी फील्स मच हेल्थियर, वो चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाती थी, सो उसको शुगर का कोई प्रॉब्लम हुई, कोई भी डिजीज़ हुई जिसकी वजह से उसने अपनी चॉकलेट्स की क्वांटिटी को कम किया, सो वो अब हेल्दी फील कर रही है। सो रिमेंबर, कट डाउन ऑन मीन्स रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ समथिंग, बट कट आउट मीन्स यू हैव टू एलिमिनेट समथिंग फ्रॉम योर डाइट। अब नेक्स्ट इज ऑर्डर इन। ये तो बहुत इजी सा है, यानी कि आपने ऑर्डर करना है किसी चीज़ को फ्रॉम आउटसाइड, ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। आई एम टू लेजी टू मेक डिनर, मैं डिनर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लेजी थी। लेट्स ऑर्डर इन अ पिज्ज़ा, सो लेट्स कॉल टू द पिज्ज़ा गाय एंड ऑर्डर इन अ पिज्ज़ा फॉर डिनर। सो दिस वन इज ऑर्डर इन, टू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। नेक्स्ट वन इज गो आउट, वर्ड से ही पता चल रहा है गो आउट, बाहर जाना। सो इफ यू कंबाइन इट विद द फूड, तो हम लोग क्या कहेंगे, गो आउट टू ईट समथिंग। आई डिडंट मेक डिनर टू नाइट और आई डिडंट मेक एनी लंच टू नाइट, सो लेट्स गो आउट टू द रेस्टोरेंट फॉर लंच। सो आज मैंने आपको बताया 9 फ्रेजल वर्ब जो हम लोग फूड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस लेसन। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कॉमेंट मी, or if you like this lesson, then please like and subscribe my channel. Thank you so much.